हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज शिमला में अपना संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। इसमें सबसे बड़ा ऐलान समान नागरिक संहिता को लेकर किया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। साथ ही नड्डा ने ये भी कहा कि 8 लाख नौकरी युवाओं को दी जाएंगी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ सकते हैं। मतगणना का काम सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। अब तक की खबरों के मुताबिक बिहार के मोकामा और गोपालगंज सीट पर आरजेडी आगे चल रही है। वहीं लखीमपुर खीरी की गोला सीट से बीजेपी के अमन गिरी आगे हैं। इन सीटों पर गुरुवार को मतदान हुआ था। इन 7 सीटों में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और एक सीट पर ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जेडी और उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी का कब्जा था। कर्नाटक के मैसूर में पूर्व आईबी अधिकारी की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व आईबी अधिकारी की मौत, जिसको शुरुआत में एक सड़क दुर्घटना माना जा रहा था, अब तक की जांच के मुताबिक अब वो एक सुनियोजित हत्या नजर आ रही है। शुरुआत में ये हिट एंड रन का मामला समझ में आया था, पर घटना के पास से जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई है, उसके मुताबिक एक कार उन्हें जानबूझकर कुचलकर जाती है। पुलिस ने अब इसे हत्या मानकर कार मालिक की तलाश शुरू कर दी है। पूर्व आईबी अधिकारी आरएन कुलकर्णी को शुक्रवार की शाम मैसूरू के मानस गंगोत्री इलाके में उस समय मृत पाया गया था, जब वो हमेशा की तरह शाम को वहां टहलने गए थे। गुरुग्राम में चिंटल्स पैराडिशो सोसाइटी के डी टावर को गिराने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने दिया है। दरअसल इसी साल फरवरी महीने में सोसाइटी के डी टावर के 6ठी फ्लोर की छत काम करते वक्त गिर गई थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कुछ लोग घायल हुए थे। जांच के बाद पाया गया कि स्ट्रक्चर रहने लायक नहीं है। साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि टावर में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। अब इसी टावर को नोएडा के ट्विन टावर की तर्ज पर गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। एनआईए ने डी कंपनी के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया है। दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के अलावा 3 और नाम हैं। दाऊद से जुड़े इन गुर्गों के खिलाफ भारत में हवाला के जरिए पैसे भेजने और आतंकी वारदातों के आरोप हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि 2 आरोपी दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील अभी भी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर हैं। एनआईए के मुताबिक इस चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि दाऊद एक ग्लोबल आतंकवादी है और वो डी कंपनी चला रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। आज सुबह भी कई इलाकों में धुंध की चादर दिखी। दिल्ली में आज का औसत AQI 349 है, जो कि बहुत खराब कैटेगरी में आता है। मौसम विभाग ने पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने की आशंका जताई है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से प्राइमरी तक के स्कूल और कक्षाएं 8 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। साथ ही कई तरह के वाहनों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। वहीं गाजियाबाद और नोएडा में भी प्रदूषण से लोग बेहाल हैं। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 2 को 50 दिन बाद बड़े बाड़े में छोड़ा गया। टास्क फोर्स समिति के सदस्यों ने लंबे मंथन के बाद उन्हें रिलीज किया। बाकी 6 चीतों को आगामी दिनों में चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अनिवार्य क्वारंटीन के बाद 2 चीतों को कूनों से एक बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। अन्य को भी जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। मुझे ये जानकर भी खुशी हुई कि सभी चीते स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं और अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या में इंटरनेशनल साजिश का एंगल सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों की परेशानी बढ़ गई है। उनके बेटे ने विदेश से धमकी भरे फोन आने की बात की। सोशल मीडिया के जरिए सुधीर सूरी की हत्या की जिम्मेदारी लखबीर लांडा ने ली है।
लखबीर लांडा के कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से संबंध रहे हैं। पंजाब में कई आपराधिक मामलों में वांटेड लखबीर लांडा साल 2017 में कनाडा भाग गया था। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच में जिम्बाब्वे से आज टीम इंडिया भिड़ेगी। मेलबर्न में दोपहर 1:30 बजे से मैच खेला जाएगा। इसी बीच नेदरलैंड्स ने बड़ा उलटफेर किया है। नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। नेदरलैंड्स की जीत से ग्रुप 2 के समीकरण बदल गए। भारत सीधे सेमीफाइनल पहुंच गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।